ये फोन 3 दिन चलेगा और मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, सही सुना आपने, 3 दिन की बैटरी और वो भी 19,000 के अंदर, और ऊपर से मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी। लेकिन एक बात और है जो रियलमी ने इस फोन के बारे में नहीं बताया, तो बने रहिए क्योंकि आज हम करते हैं रियलमी P4R का ऑनेस्ट रिव्यू। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जब इस फोन को हाथ में उठाओगे तो इसका वेट 224 ग्राम्स है। भारी है, डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन भारी क्यों है? क्योंकि अंदर है 8000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी। बैक पैनल पे एक अलग ही चीज दिख रही है, AI पल्स लाइट, एक ग्लोविंग रिंग जो नोटिफिकेशन आते ही फ्लैश करती है, अलग अलग 9 कलर्स में। कुछ लोगों को ये गिमिक लगेगा और कुछ लोगों को ये बहुत कूल लगेगा। अब आप डिसाइड करो। बाकी बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ऑनेस्टली बोलूं तो डिजाइन एवरेज है, कोई वाव फैक्टर नहीं है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है। मतलब ये फोन ड्रॉप होने पर एक्सट्रीम टेम्परेचर में, वाइब्रेशन में सर्वाइव करेगा। ये बस पेपर पे नहीं होता है, एक्चुअल टेस्टिंग के बाद मिलता है। और IP65 की रेटिंग, डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस, रेन में या डस्ट इन्वायरमेंट में यूज करना बिल्कुल सेफ है। और कैमरा मॉड्यूल प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल सीधा बात करूंगा। तो स्क्रीन में 6.81 इंच की LCD पैनल है HD प्लस रेजुलेशन के साथ। सुन के थोड़ा शौक लगा। हाँ, 19,000 में 720p स्क्रीन, ये एक जेन्युइन कंसर्न है। टेक्स्ट थोड़ा ब्लरी दिखता है अगर ध्यान से देखो। अगर आप Netflix HD कंटेंट देखते हो तो एक काम की बात, वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन नहीं है इस फोन में। इसका मतलब Netflix, Amazon प्राइम पे HD स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ HD कंटेंट चलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रियलमी ने बोल्ड लेटरिंग में नहीं बताया। डिस्प्ले में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ लगती है, गेमिंग में फर्क पड़ता है, और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, धूप में भी स्क्रीन दिख जाती है। कलर्स डिसेंट है LCD के हिसाब से। गेमिंग और स्क्रोलिंग के लिए 144 हर्ट्ज बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया कंजप्शन के लिए डिस्प्ले डिसअपॉइंटिंग है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रोसेसर है MediaTek का Dimensity 6300, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। ये एक बजट चिप है, इसका कंपैरिजन फ्लैगशिप चिप से मत करो। लेकिन डेली यूज के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कॉल्स, गूगल मैप्स सब कुछ स्मूथ चलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कैजुअल गेम्स जैसे कैंडी क्रश, टेंपल रन परफेक्टली स्मूथ है। लेकिन वही हेवी गेमिंग की बात करें तो BGMI हाई सेटिंग्स पे कुछ फ्रेम ड्रॉप्स आ सकते हैं। मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग कंफर्टेबल चलेगी। कूलिंग सिस्टम के लिए रियलमी ने दिया है 5300 का मिलीमीटर स्क्वायर वेपर चैम्बर कूलिंग, जो फोन को ओवर हीट से बचाता है। और वन टैप कूलिंग फीचर भी है, जो 2 मिनट में फोन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक गिरने का क्लेम करता है। प्रैक्टिकल में फर्क पड़ता है एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस में। अब बात करते हैं बैटरी की। ये है इस फोन का असली हीरो, 8000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। मैं कह सकता हूँ बिना झिझक के, ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर बैटरी एक्सपीरियंस है। रिव्यूज और रियल वर्ल्ड टेस्ट के हिसाब से हेवी यूज में 2 दिन, मॉडरेट यूज में 2.5 से 3 दिन, और स्टैंड बाई 4 से 5 दिन तक फोन ऑन रहेगा। अगर आप वो इंसान है जिन्हें हमेशा चार्जर ढूंढना पड़ता है, ये फोन आपके लिए ही बना है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 45 वाट फास्ट चार्जिंग है। 8000 mAh बैटरी बड़ी है तो 45 वाट से फुल चार्ज होने में भी थोड़ा समय लगता है। कंपटीटर्स के कुछ फोन 65 वाट या 80 वाट देते हैं। इस रेंज में तो चार्जिंग थोड़ी स्लो है बैटरी साइज के हिसाब से। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो बाईपास चार्जिंग है, फोन चार्ज पे लगाओ और गेमिंग करो। बैटरी के थ्रू पावर नहीं जाएगी, डायरेक्टली बोर्ड पे जाएगी, इससे बैटरी हेल्थ बचती है। और साथ ही में 13.5 वाट का रिवर्स वायर चार्जिंग भी है। इस फोन से दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक का भी काम करेगा। अब कैमरा सेक्शन पे आते हैं, और यहाँ पे मैं पूरी ऑनेस्टी से बोलूंगा, रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। डे लाइट में फोटोज डिसेंट है, कलर्स नेचुरल आते हैं, डिटेल एवरेज है इस प्राइस के लिए, डायनेमिक रेंज एक्सेप्टेबल है। बात करते हैं कैमरे में आपको क्या नहीं मिलता है, तो आपको इस फोन में कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, सिर्फ एक कैमरा है रियर पे। नो अल्ट्रा वाइड, नो मैक्रो, नो टेलीफोटो। लो लाइट फोटोग्राफी एवरेज है, रात को फोटोज उतने शार्प नहीं आते। और फ्रंट में है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, सेल्फी के लिए बेसिक है, सोशल मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट्स के लिए एक्सपेक्ट मत करो। ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो अगर फोटोग्राफी आपकी प्रायोरिटी है, ये फोन आपके लिए नहीं है। अगर आप बेसिक फोटोज और वीडियोज लेना चाहते हो तो काफी है, काम चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ लेना। तो ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करें तो Realme P4R 5G एक स्पेशलिस्ट फोन है, जनरलिस्ट नहीं। अगर आप ये फोन खरीदने जाते हो तो पहले खुद से एक सवाल पूछो, मेरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन प्रॉब्लम क्या है? अगर जवाब है मेरा फोन दिन में ही खत्म हो जाता है, तो P4R आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। बैटरी लाइफ में ये सिंपली अनमैच्ड है इस बजट में। अगर जवाब है मुझे अच्छा कैमरा चाहिए या मुझे Netflix HD में देखना है, तो प्लीज इस फोन को मत खरीदना, आपके लिए बेटर ऑप्शन है मार्केट में। ये फोन उन लोगों के लिए बना है जो हेवी यूजर है, पूरा दिन फोन यूज करते हैं, ट्रेवल करते हैं, चार्जर हमेशा साथ नहीं होता, डिलीवरी वर्कर्स है या बजट कॉन्शियस है और 3 दिन की बैटरी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 16 प्लस, Realme UI 7.0 है, लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑलरेडी शिप्ड है। अपडेट्स की बात करें तो 2 साल के OS अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इस प्राइस रेंज में आप कौन सा फोन प्रेफर करते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाके अपना काम वाम करो यार।